हेलो दोस्तों, मेरा नाम आजाद है और आप देख रहे हैं इंडियन देसी क्राइम। दोस्तों, कहानी है राजस्थान के भीलवाड़े इलाके की। 15 अगस्त 2015 की एक कहानी है। एक बूढ़ी माँ गांव से चल के शहर पहुंचती है रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन। उसका कहना था कि गांव वालों ने उसके बेटे को 18 महीने से पेड़ से लटका के रखा हुआ है। उसको उसका बेटा दिलवा दीजिए। पुलिस उसकी बात सुनती है और रिपोर्ट लिखती है और उसके साथ उसके गांव पहुंच जाती है। गांव पहुंचती है, स्थिति का जायजा लेती है और देखती है कि उसका बेटा पेड़ से लटका हुआ है। उसके बेटे का नाम कांजी था और वो एक बोरे में बंद कंकाल लटका हुआ है। पुलिस वाले उसको उतारने की कोशिश करते हैं। तभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस वालों को उतारने से मना कर देते हैं और पुलिस वालों को बहुत सारा विरोध करते हैं। पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं पर कामयाब नहीं होते हैं। गांव वाले उतारने ही नहीं देते हैं। अब विरोध करने वालों में उस लड़के के दोनों भाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे कि नहीं उतारने देंगे। बहुत कोशिश करने के बाद भी लाश को नहीं उतार पाते हैं। जब लाश नहीं उतार पाते हैं तो पुलिस वाले गांव वालों से पूछताछ करते हैं और तभी एक गांव वालों से पता चलता है कि गांव में एक पुरानी प्रथा है जो कि सदियों से चली आ रही है। अब वो प्रथा पूरी होने के बाद ही लाश को उतारा जा सकता है। गांव वालों ने बताया कि हमारे पूर्वजों ने गांव को बसाया और एक प्रथा लागू की कि जो भी जिसकी इधर काम कर रहा है, अगर वो आत्महत्या कर लेता है या उसकी जमीन पे उसकी लाश मिलती है तो उस सेठ को, उस परिवार को मुआवजा देना पड़ता है, जिसे मौताना कहते हैं। और इस लड़के की लाश रतन लाल के, ये लड़का रतन लाल के इधर काम करता था और उसी ने इसको मारा है और मार के यहाँ से छोड़ के, गांव छोड़ के भवानी मंडी में चला गया है। पुलिस पूछताछ करके उसकी माँ को यकीन दिलाती है कि आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा, आप थोड़ा भरोसा रखिए और थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। और पुलिस वहां से चली आती है। पुलिस भवानी मंडी से रतन लाल को उठाती है। फिर रतन लाल से पूछताछ करती है। तब रतन लाल बताता है पूरी कहानी कि कांजी उसके यहाँ काम करता था। काम क्या करता था, दिन भर दारू पीता था और सोता रहता था, इसलिए उसने उसको मारा। और एक दिन काम कर रहा था, उसको लगाया था खेत में देख रेख के लिए, तो कांजी दारू पी के सोया हुआ था। रतन लाल पहुंच गया और देखा और उसकी खूब सारी पिटाई की और उसे काम से निकाल दी। उसके बाद 1 महीने बाद कांजी पेड़ से बोरे में भरा हुआ लटका मिला। ये पुलिस को बयान दिया रतन लाल। बिना वजह उससे
पैसा मांग रहे हैं गांव वाले और उसके परिवार वाले। वो भला क्यों पैसा दे, जबकि उसे 1 महीना पहले ही अपने काम से निकाल दिया था। या तो कांजी आत्महत्या किया है, या तो उसे किसी ने मारा है। पर आत्महत्या करेगा तो बोरे में भर के तो खुद को लटका सकता नहीं है, इसलिए उसे किसी ने मारा है। और गांव वाले उसके ऊपर जबरदस्ती उससे पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो गांव छोड़ के भाग आया है। पुलिस वाले उसका बयान दर्ज करते हैं और उसे छोड़ देते हैं। और उसका वो एक बात और बताया था कि उसके जो पैसे मिलने वाले हैं वो 4 हिस्सों में बटेंगे। उसकी बीवी, उसके दोनों भाई और सरपंच। हो ना हो इन्हीं चारों में से किसी एक ने मारा है, ये रतन लाल का कहना था। इनमें से किसी एक को आप पकड़िए और पूछताछ कीजिए तो आगे की बात पता चलेगी। उसकी भी बात सही थी और पुलिस उसकी बात सुनती है और उसकी माँ से फिर पूछताछ करती है। तो उसका माँ का कहना था कि उसकी पत्नी, कांजी की पत्नी, कांजी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पर उसकी पत्नी 1.5 साल हो गया अभी तक, मतलब अपने पति के बारे में एक भी बार नहीं सोची कि उसको उतारना चाहिए, दहन संस्कार करना चाहिए, या आगे का जो भी है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाना चाहिए। वो खुद भी चाहती तो आके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। फिर पुलिस उसकी बीवी, कांजी की बीवी पन्ना को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। पन्ना का कहना था कि कांजी 1 नंबर का शराबी था, हो सकता है वो पीट के खुद को ही फांसी लगा लिया हो। अब पन्ना से बात करके तो कुछ पता चला नहीं, पूछताछ करके पुलिस को पन्ना के बयान पर भरोसा हुआ नहीं, तो पुलिस ने फिर मुखबिर लगाया। मुखबिर अपना पता लगाता रहा। एक दिन उसके मुखबिर से पता चला पुलिस वालों को कि पन्ना उसके बहनोई, मतलब पन्ना के पति के जीजा के साथ चक्कर चल रहा है। फिर पुलिस वाले पन्ना को उठाते हैं और पूछताछ करते हैं थोड़ा सख्ती से। फिर पन्ना बोली कि साहब, हम गरीब हैं और पैसे, घर का खर्चा, बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। जो मुझे पैसे देगा, मेरा घर परिवार संभालेगा, मैं उसे खुश करने के लिए तो मैं सब करूंगी ही। हालांकि इस बात पर पुलिस को भरोसा हो गया था कि हाँ, ये बात सही है कि वो अकेली है, हो सकता है वो अपना चक्कर चलाते हो घर परिवार पालने के लिए। फिर उसके बहनोई को उठाया जाता है। हो सकता है उसकी बीवी के चक्कर में वो भी मार दिया हो। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें ये सब के चक्कर में भी लोग मार देते हैं। बहनोई से पूछताछ करने के से पता चला कि उसके भाइयों से पूछताछ किया जाए। उसके भाई, मतलब उसका बहनोई बोला कि उसके भाइयों से पूछताछ करो। उसके भाइयों ने ही पहली बार लाश को देखा था और दोनों भाइयों के ऊपर कर्जा भी बहुत है। पुलिस दोनों भाइयों को उठा लेती है। दोनों भाइयों से पुलिस पूछताछ करती है। दोनों भाई बताते हैं कि सरपंच सरपंच उनको उनके कुआं में काम करवाने के लिए लेके गया था, साफ सफाई का। तभी उनको उनके भाई की लाश मिलते वहीं कुएं के अंदर दफन थी।
दोनों भाई सरपंच को ये बात बताते हैं और सरपंच उनको सलाह देता है कि अपने भाई को दोनों लोग बोरे में भर के ले जाके पेड़ से टांग दो, तुमको इसका मुआवजा मिल जाएगा और मुआवजे के पैसे जो तुम्हारा कर्जा था वो भी पड़ जाएगा और आगे की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। दोनों भाई सरपंच की बात को मान जाते हैं और दोनों भाई लाश को उठा के रात में पेड़ से टांग देते हैं। अब ये तो हो गया कि दोनों भाइयों ने तो मारा नहीं है, पर फिर भी पुलिस वाले उनको कस्टडी में रखते हैं और आगे की पूछताछ के लिए पन्ना को बुलाते हैं। फिर पन्ना को ये बात नहीं बताते हैं कि उन लोगों ने ऐसा ऐसा बता दिया है, पर और सख्ती से पूछताछ करते हैं। फिर पन्ना बताती है कि कांजी की जिंदगी में दारू और कर्ज दोनों बहुत ज्यादा था। दारू भी बहुत पीता था और कर्जा भी बहुत सारा था। सरपंच उसके पति को रोज दारू पिलाता था और उसके साथ रेप करता था। रोज रोज पन्ना रोज रोज रेप करता था और उसको दारू पिला देता था। पर एक दिन हिम्मत करके पन्ना कांजी से बताती है कि तुमको दारू पिला के सुला देता है और ये मेरे साथ रोज बलात्कार करता है। कांजी पन्ना को बात कांजी पन्ना की बात सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और सरपंच से लड़ने चला जाता है। सरपंच के पास पहुंचता है तो सरपंच उसको धमकी देता है कि बाद में कोई भी बात बोलना, पहले मेरे पैसे वापस कर जो 2 लाख रुपए लिए हैं, उसके बाद आगे की बात कर। और देख, तू मेरा 2 लाख रुपए चाहता है, मैं तेरे से कभी पैसे मांगा? तेरे को दारू भी पिलाता हूँ, तेरा खर्चा भी चलाता हूँ, तेरा घर परिवार सब कुछ। अब बदले में तो मैं कुछ ना कुछ लूंगा। कांजी कर्जे की वजह से दब जाता है और सरपंच को कुछ नहीं बोलता है। और पुलिस पन्ना का बयान दर्ज करती है और पन्ना को छोड़ देती है। फिर पुलिस एक्स्ट्रा फोर्स लेती है और गांव जाती है और गांव जाके लाश को उतारती है। लाश को उतारती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सरपंच को उठाती है। सरपंच बताता है कि हो सकता है उसके साले ने मारा हो। सरपंच का कहना था कि मैंने नहीं मारा है, हो सकता है उसका साला मारा हो। फिर पुलिस कांजी के साले को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। उसके साले का कहना था कि साहब, पहली बात तो ये कि वो मेरे बहन का पति है। मैं उसको मार के अपनी बहन को विधवा नहीं करूंगा। हाँ, मुझे गुस्सा बहुत आई थी तो मैं गुस्से में जाके कांजी से लड़ाई किया और उसे बहुत मारा, पर जान से नहीं मारा। भला मैं कैसे अपने बहन के सुहाग को उजाड़ सकता हूँ। पुलिस हालांकि उसको भी कस्टडी में कर लेती है, पर उसका बयान लेने के बाद उसके बाद उसको कस्टडी में रखती है और फिर उसके बाद आती है रिपोर्ट पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखा था कि उसको किसी धारदार कुल्हाड़ी से मारा गया है। पुलिस कांजी के जितने भी जानने वाले थे उनके घर में सभी का चेकअप करवाती है, जितने भी धारदार हथियार थे सबको उठा लेती है और
फिर उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। और फॉरेंसिक जांच आती है तो फिर एक लोहार के यहाँ कुल्हाड़ी थी, उसमें जो उसका डीएनए था मैच कर जाता, जो कुल्हाड़ी में खून के टेस्टेस मिले थे। पुलिस लोहार को पकड़ती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तब लोहार बताता है कि इसको कांजी के बहनोई ने मुझे बेचा था। ये थोड़ा यूनिक थी और ज्यादा भारी थी, इसलिए मैं इसे कुछ किया नहीं, इसे रख दिया था। और अभी उसके भाई उसके बहनोई को उठाइए, वो बताएगा। पुलिस उसके बहनोई को फिर से उठाती है और फिर सख्ती से पूछताछ करती है। तब उसका बहनोई बताता है कि वो अपने खुद के ही भाई का मर्डर किया था और कांजी उसे देख लिया था। और कांजी उससे रोज रोज परेशान करने लगा था कि तुम मुझे पैसे दे दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर पैसे नहीं देगा तो मैं पूरे गांव को बता दूंगा और पुलिस में केस कर दूंगा। कांजी का जो बहनोई था वो इस बात से सहमत हो जाता कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम किसी से कुछ मत कहना। उसका भाई तो मर गया है, पर उसके जो भाई के मरने से मौत का मुआवजा मिला है, उस पैसे से उसको आधी रकम चाहिए थी। तो वो देने के लिए तैयार हो गया, उसको शाम को बुलाया, बोला चलो खेत में आना, चुपके से ले जाना पैसे और किसी को बोलना मत। तो कांजी इस बात के लिए तैयार हो गया। जब वो आया खेत में पैसे लेने के लिए तो उसे उसी कुल्हाड़ी से उसने मार दिया पीछे से और वहीं सरपंच के कुएं में दफना दिया। और उसे फिर उसके भाइयों ने उठा लिया और फिर इन लोगों ने पेड़ से लटका दिया। अब सरपंच को के ऊपर रेप केस, उसके भाइयों के ऊपर सबूत छुपाने का केस और केस न करने का केस और उसके ऊपर मर्डर का केस लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हालांकि मेरा पहली बार कहानी कर रहा हूं, पर कोशिश करूं अगली बार और अच्छे से करूं और अच्छी अच्छी कहानियां लेके आऊं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।